जय हिंद साथियों। आप देखेंगे कि कल देहरादून के विकास नगर में एक घटना होती है कि दुकानदार संजय यादव द्वारा कश्मीरी युवकों की पिटाई कर दी जाती है, दानिश और दानिश के भाई की। साथियों, जैसे ही ये घटना होती है तुरंत देहरादून प्रशासन इस पर कार्यवाही करते हुए एक्शन लेता है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी अपना बयान जारी करते और कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और इस तरीके की कट्टरपंथिता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि जब कश्मीर के युवक भारत के अन्य राज्यों में सुरक्षित नहीं है तो यह कैसे मान लिया जाए, यह दावा कैसे किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहती हूँ कि यह वही जम्मू कश्मीर है। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर निवासियों की हत्या होते हुए जब अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो भारत सरकार से गुहार लगाते हैं, सरदार पटेल से गुहार लगाते हैं, भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर वासियों को बचाया जाए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। लगातार महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद से लाखों लोगों की शहादतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की हत्याएं की गई, जम्मू कश्मीर की धरती को रक्त रंजित किया गया। उसके बाद भी भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रही, प्रतिबद्ध रही। साथियों, आप देखेंगे कि 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से, अपनी ही मिट्टी से, अपने ही वतन से विस्थापित होना पड़ा और उन्हें भारत में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। मासूमों की हत्याएं कर दी गई, महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, महिलाओं को आरे में बीच से चीरा गया, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और वहां के दिग्गज परिवार, वहां के सो कॉल्ड नेता मूक दर्शक बनकर आज तक इस घटना को देखते हुए आ रहे हैं और इस घटना पर अपने चटकारे ले रहे हैं। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पर एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे का नारा बुलंद करने वाले हमारे नेता, भारत माता के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विवादास्पद और संदेहास्पद जम्मू कश्मीर में मृत्यु हो जाती है, जिसका आज तक सुराग नहीं लगता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर की सरहदों पर भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के 12,500 जवानों की शहादत हो जाती है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए। इसीलिए भारत के शहीद जवानों का खून जम्मू कश्मीर की मिट्टी में मिला हुआ है। भारत के कश्मीरी पंडितों का खून जम्मू कश्मीर की मिट्टी में मिला हुआ है। 1947 में नरसंहार और कत्लेआम में मारे जाने वाले हिंदुओं का खून जम्मू कश्मीर की मिट्टी में मिला हुआ है। हमारे भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खून जम्मू कश्मीर की मिट्टी में मिला हुआ है। इसलिए आप नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि आज से 1 साल पहले आप ही थे जो जम्मू कश्मीर में हुई घटना के लिए पूरे देश से माफी मांग रहे थे। आप सहमे हुए थे, आप डरे हुए थे, आप कह रहे थे कि विधवा से माफी मांगू, मैं कैसे भारतवासियों का सामना करूं कि पहलगांव की यह घटना धर्म पूछकर की गई है। साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि उमर अब्दुल्ला साहब को ऋषि कश्यप की भूमि, जिसे लगातार जिहादियों द्वारा, जिसे कट्टरपंथियों द्वारा, मजहबी लोगों द्वारा आतंकवाद में झोंका जा रहा है, जिसे गृह युद्ध की स्थिति में झोंका जा रहा है, जिस भूमि को हिंदुओं के रक्त से रक्त रंजित किया जा रहा है, जिस भूमि पर आए दिन हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, जम्मू कश्मीर की भूमि के लिए कहना कि वह भारत का अभिन्न अंग नहीं है, यह अपने आप में कठोर निंदनीय बयान है और इसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन शहीदों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए और उन 140 करोड़ भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। इसीलिए ऐसे बयानबाजी के लिए और ऐसे कश्मीर के मुख्यमंत्री को भारत सरकार से, भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।